गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर 15 दिसंबर आज के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इस दिन को 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम इस बार की है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। WHO के अनुसार ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसका मतलब क्या होता है कि सारे लोग एक्सेस कर सकें अ फुल रेंज ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे नीड विदाउट फाइनेंशियल इश्यूज़। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इस दिन को मनाते हैं 12 दिसंबर। थीम इस बार की है ये। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं दिसंबर के अभी तक के डेज इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे होता है, थीम है लीड द कम्युनिटीज़। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। यूनिसेफ डे होता है 11 दिसंबर को और 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन्स डे होता है जिसकी थीम है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। डोनाल्ड टस्क इज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था पोलैंड की पार्लियामेंट में, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हार गए थे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया था, तो कॉन्फिडेंस उनका नहीं रहा, इसलिए नए अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चुने गए हैं। इससे पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर थे 2007 से 2014 के टाइम पर। ठीक है, और 2014 से 2019 यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ये, अभी बने हैं ये फिर से पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर? तो वही है जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर फिर से बने हैं ये। 76% लोगों की पसंद है पीएम मोदी की लीडरशिप, उन्होंने अप्रूव की है। 18% लोगों ने डिसअप्रूव की है, उनको नहीं पसंद है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पर इस लिस्ट में हैं एंडर्स मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, ये मैक्सिकन लीडर हैं। ठीक है, मैक्सिको के ये सुप्रीम लीडर हैं। 66% लोगों ने इनको पसंद किया है। और फिर थर्ड नंबर पर इस लिस्ट में है स्विस लीडर एलन बर्सेट, इनकी थर्ड पोजीशन आई है। 58% लोगों ने इनको पसंद किया है। तो टॉप पर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्टील स्लैग बेस्ड रोड कंस्ट्रक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? स्टील स्लैग बेस्ड सड़क बनाई गई है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है, ये इनिशिएट लिया गया है। इंडिया की पहली 6 लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड ये NH6 को हज़ीरा पोर्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। सूरत हज़ीरा में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है और प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का चल रहा है। इसी के तहत CSIR CRRI के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस तरह के रोड्स बना रही है। ठीक है, इंडिया का पहला ये बनके तैयार हो गया है, NH6 को हज़ीरा पोर्ट से कनेक्ट करता हुआ। ये भी चीज़ याद रखिएगा। हु कंडक्टेड बाय एनुअल एक्सरसाइज प्रस्थान? प्रस्थान एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई है रिसेंटली। बाय एनुअल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है। ऑफ मुंबई कोस्ट पर ये हमें देखने को मिली थी और ये प्रस्थान जो है कंडक्ट की गई है टू वैलिडेट मेजर्स एंड प्रोसीजर्स टू एड्रेस वेरियस कंटिजेंसीज दैट में अराइज इन द ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसलिए की गई है इंडियन नेवी के द्वारा। अभी यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंट्रीज़ के बीच जो होती हैं उनको देख लेते हैं। कासिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है, कजाकिस्तान में हुई इस बार। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका महाराष्ट्र में हुई। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान में हुई। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर, राजस्थान इंडिया में हुई। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया में ही हुई है इस बार। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स, ये हुई उत्तराखंड में। वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच होती है, मेघालय में हुई। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच होती है, USA में हुई। और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज अवॉर्डेड इटलीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है कबीर बेदी को, आपने इनको पिक्चर्स में देखा होगा। इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, कबीर बेदी एक इंडियन एक्टर हैं लेकिन इंडिया के अलावा USA और इटली में भी, और इटली के अलावा कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपना एक्टिंग करियर जमाया हुआ है, वहाँ पर भी ये एक एक्टर के रूप में काम करते हैं, तो इस वजह से इटली का हाईएस्ट ऑनर इनको मिला है।
अभी यहाँ पर अवार्ड्स देख लेते हैं। टेलर स्विफ्ट रिसेंटली टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर रही हैं 2023 के लिए। सीईओ ऑफ द ईयर हैं सैम एल्टमैन, ओपन एआई के फाउंडर हैं ये। लियोनेल मेसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर हैं। बान की मून 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स यूएन में इनको मिला है। अब्दुल्लाही मीर ये 2023 यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड के विजेता हैं। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, ये बुकर प्राइज़ इनको मिला है 2023 का। शेनिस पाल्सियोस निकारागुआ से हैं, ये 72nd मिस यूनिवर्स बनी हैं। सुरेश वडकर इनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। और सलमान रुश्दी फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको दिया गया है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ? डीपेस्ट लैब धरती पर ये बनाई है चाइना ने। 2400 मीटर डीप फिजिक्स की लेबोरेटरी है ये, साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन प्रोविंस में इसको बनाया गया है। और चाइना में जिनपिंग माउंटेन है, इसके नीचे ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है किस लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फॉर द ग्लोबल सर्च फॉर डार्क मैटर दैट अपीयर्स नॉट टू इंटरेक्ट विद लाइट और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट इज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको लॉन्च किया गया यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। यूएन की रिपोर्ट है बेसिकली, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जिसका नाम है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। इसमें बताया गया है कि सारे देश जो है ना वो मिलकर साल में लगभग $7 ट्रिलियन रुपए खर्च करते हैं ऑन सब्सिडीज़ एंड प्राइवेट इनिशिएटिव, जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी की गई COP28 जो चल रहा है उसमें इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है, रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है यूएनईपी के द्वारा। यहाँ पर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की रैंक है 111, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80, फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 67, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 रैंक है भारत की। हु हैज़ गॉट गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड एट COP28? तो COP28 इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर अतुल शाह को इसमें गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, कुछ समय पहले एक कम्प्रहेंसिव सेल्फ केयर किट बनाई थी जो कि टैकल करती है द इशू ऑफ फुट अल्सर्स को एंड पेशेंट आइसोलेशन एम्पावरिंग पीपल अफेक्टिंग द लेप्रोसी को ठीक करने के लिए इन्होंने एक सेल्फ केयर किट एक प्रिपेयर की थी। और साथ में ही लेप्रोसी अफेक्ट पेशेंट के लिए उनकी डिफॉर्मिटीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मेथड भी डिस्कवर किया था जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट के बिना सर्जरी की जा सकती है उनकी, ठीक है। तो ये सारे इनके अचीवमेंट्स रहे हैं कुछ, जिसकी वजह से इनको गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। अब COP28 यहाँ पर देख लेते हैं। यूएई में ये चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ें इसमें चल रही हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूएई में ये होस्ट कर रहा है। UNFCCC का COP28 अबू धाबी में। UNFCCC इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। एक पेरेंट ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इन दोनों की ही एक पेरेंट ट्रीटी है UNFCCC, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन टू प्रिवेंट डेंजरस क्लाइमेट रिपरकशंस। और COP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। UNFCCC की एपेक्स बॉडी है, एनुअली इसकी मीटिंग होती है और जितने भी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं UNFCCC में वो सारी मिलके मीटिंग करती हैं और देखती हैं कि हमें आगे कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस इज़ लॉन्च्ड बाय होम? इस अलायंस को NMCG के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसको किया गया है लॉन्च और COP28 में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। NMCG मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस इसकी बात करें तो 275 प्लस ग्लोबल रिवर सिटीज़ इसमें शामिल है, लगभग 11 कंट्रीज़ की। और रिवर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए ये जो अलायंस है मिलकर काम करेगा। इसको इनिशिएट किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट ZUQ-2 लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? साउथ कोरिया, जापान, चाइना या फिर ईरान? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।